हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो यार कि कंटिन्यूअस आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और उम्मीद करता हूं आप लोग अपने एंड से जो मैंने बोला था सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना वो आप लोग कर रहे होंगे। तो देखो, उड़ान बैच तो हमने कंप्लीट करा दिया, आपने पढ़ाई किया होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल थे, तो सब पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले दिन एग्जाम है आप लोग का, तो यार मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि देखो, ये जो समय है ना, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। आप अपना जितना भी एफर्ट, जितना भी बेस्ट डाल सको ना, इसी लम्हे में डाल देना दोस्तों। क्योंकि यार आज के जो 12-14 दिन के बाद आपका जब पेपर खत्म हो जाएगा ना, 25 तारीख को ज्योग्राफी का पेपर जब लिख के आ रहे होगे ना, तो जो खुशी मिलेगी ना वो नेक्स्ट लेवल की होगी। लेकिन वो खुशी अच्छी कब होगी, जब आपको पता रहेगा कि आपने जितने भी पेपर्स लिखे हैं ना, वो सभी में आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले। लेकिन अगर आपको ऐसा रियलाइज होगा कि यार आपने जितने पेपर्स लिखे ना उसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले ना, तो वो आपको 25 तारीख के बाद ना इतना अच्छा खुशी महसूस नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो 25 तारीख के बाद का जो वैकेशन है ना, वो एकदम एंजॉय वाला हो, मजेदार हो, टेंशन फ्री हो, तो यार आज का ही समय है, मेहनत कर लेना। हर एक सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग के लिए कंटेंट अवेलेबल है, तो आप लोग जो चाहे वो पढ़ सकते हो। आपके लिए हमने सब चीज पहले से ही डाल रखा है। पूरा सिलेबस के वीडियोस अवेलेबल है, रिवीजन के वीडियोस अवेलेबल है, उड़ान बैच के वीडियोस अवेलेबल है, और बीच बीच में हमने कई सारे वीडियोस डाला, जैसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन डाला। आज क्या लेकर आया हूं, आज एक और चीज ले आया हूं हमारे प्यारे बच्चों के लिए। बैठे बैठे दिमाग में आया कि यार देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि हमें पास हो जाओ। तो उनके लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत सिंपल होते हैं वो कर लिया तो आपके आराम से मार्क्स निकल जाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैंने बच्चों को आज पढ़ाने वाला हूं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2B होता है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2B जो होता है वो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, करेक्ट है। अब ये जो 8 मार्क्स होता है ना, ये आपके हाथ में हो सकता है। अब ये कुल मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से कोई 4 अटेम्प्ट करना होता है। यानी कि टोटल आपके चैप्टर ही 6 हैं, टोटल आपके चैप्टर 6 हैं। मतलब हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। और चैप्टर में भी तो प्रोबेबिलिटी है, तो वो पढ़ेंगे। लेकिन आज क्या लेकर आया हूं, आज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि आज सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए मैं लाया हूं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये जो वीडियो है इसमें चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 मिलने वाला है, ठीक है। और आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग को अगले लेक्चर में, मतलब इसके जैसा एक और वीडियो में बना दूंगा फटाफट से, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4, 5, 6 पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट में वीडियो जाएगा। एक पार्ट में सिर्फ चैप्टर 1, 2, 3 के जो भी मुझे लगते हैं 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं फटाफट से करा रहा हूं। और ये वीडियो जो है वो स्ट्रीम हो रहा है, यानी प्रीमियर हो रहा है, अगर आप देखोगे तो, ताकि आप लोग को कम समय में चीजें ज्यादा मिल जाए, ठीक है। ताकि मैं चैट्स पढ़ने में ज्यादा टाइम ना लूं और फटाफट से आप लोग को सॉल्व करके बता दूं। तो आप लोग बस कनेक्टेड रहिएगा। कुछ डाउट है इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करके रख लेना, जिसमें 37,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडीइंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पहला चैप्टर का क्वेश्चन। तो किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, चलो देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ dx एंड dy। हम लोग को क्या निकालना है, dx का वैल्यू, dy, मतलब देख के ही समझ में आ गया कि ये क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है। कुछ कुछ चीजें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है। 3x + 5y = 26, x + 5y = 22। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन का साथ में लिख देंगे। तो पहला है 3x + 5y = 26, दूसरा इक्वेशन है x + 5y = 22। ये दोनों इक्वेशन को लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, dx और dy निकालना है। लेकिन dx और dy निकालने के लिए पहले आप ना एक d निकाल लो। d क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, जिससे आपको एक बेसिक अंदाजा मिल जाए। d पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आप d निकाल लो। d कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कभी भी जब 2 इक्वेशन दिए होते हैं, उसके x और y के कोएफिशिएंट और उसके x और y के कोएफिशिएंट को एक के नीचे एक लिख दो। यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, लिख दो 3 और 5। यहां पे क्या है, x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और 5, तो ये हो गया 1 और 5, ठीक है। ये आपका d हो गया। अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो कर सकते हो। 3 5 15 - 5 1 5, तो इसका आ गया d का वैल्यू 10। लेकिन हमको d पूछा नहीं था, लेकिन हमने ऐसे ही निकाल दिया। लेकिन एक्चुअल में अभी हम लोग को जो निकालना है वो आपको मार्क्स देके जाएगा, जो कि है dx का वैल्यू। तो dx कैसे निकालते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, dx निकालने के लिए d में क्या करना होता है, आपको x के कॉम्पोनेंट को हटा के आपको जो वेरिएबल होते हैं वो लिखना होता है। तो ये 26 है, ये 22 है, तो आप इस x कंपोनेंट के जगह पे आप क्या लिखोगे, 26 लिखोगे, और दूसरा है 22, ये लिख दोगे। बाकी जो y वाला कंपोनेंट है वो सेम टू सेम रहेगा, 5 और 5, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो। तो 26 × 5, 26 5 कितना होता है, 5 6 30, 3 कैरी, 5 2 10, 13, 3 13 हो गया, माइनस 22 5 कितना होगा, 110 होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 20, मतलब आपका dx का वैल्यू आपको मिल गया 20, dx मिल गया 20। उसी प्रकार dy निकाल लो, चलो फटाफट से। देखो यहाँ पे dy कैसे निकालोगे, सेम उसी प्रकार डिटरमिनेंट का बनाया बॉक्स। अब dy में क्या करना है, d में देखना है और y के जगह पे आपको इस वैल्यू को लिखना है, 26 और 22 को। तो y के जगह पे 26 और 22 लिख दिया। बाकी x वाले सेम रहेंगे, बाकी जो x वाले जो है वो सेम रहेंगे, क्या रहेगा, 3 और 1, ठीक है।
3 और 1। अब कैलकुलेट करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 22 66 हो गया, माइनस 26 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 26, तो 66 माइनस 26 कितना होता है? 40 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया 40। मतलब इन शॉर्ट आपको जो पूछा था, क्या पूछा था? dx और dy का वैल्यू, तो dx का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 20 और dy का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 40। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस प्रकार से सॉल्व कर लोगे, 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा। कितना आसान है 2 मार्क्स निकालना, बताओ कमेंट करके। देखो खासकर उन बच्चों के लिए टारगेट कर रहा हूं मैं जो बच्चे बहुत कमजोर है, जो ये सोच रहे हैं कि मैं मैथ्स में पास भी नहीं हो पाऊंगा, उसको सोच रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी बाकी लोग तो अच्छे से कर लेंगे क्योंकि मैंने सब चीज डाल के रखा है। मैं टेंशन फ्री हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे जितने भी अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने मैं स्टार्टिंग से मुझे देखा है, मेरे वीडियो जब हम रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे, 2-2 बार पढ़ा के पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, वो वीडियोस देखा है, उड़ान बैच में लाइव आके पढ़ा है हमारे साथ, तो वो बच्चा ना 38-39 से कम नहीं ला पाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो बच्चे ने स्टार्टिंग से शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा सा वो टेंशन में होगा, गुमराह होगा, समझ में नहीं आ रही उसको चीजें, तो यार इतना भी करके जाओगे ना, जो मैंने इसके पहले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के 2 वीडियो बना के दिए, ये भी करके जाओगे, और 1-1 मार्क्स वाले जो हमने उड़ान बैच के स्टार्टिंग में टोटल मिला के 8 मार्क्स आ जाता है, तो यार आराम से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आराम से 20-22 तो इजीली स्कोर कर लोगे। और बहुत हो गया ना, अगर आपको सिर्फ पास होना तो 20-22 यहां 20-22 वहां, आराम से यार 60-70 मार्क्स निकाल पाओगे कुल मिला के, ठीक है ना, ओरल वगैरह का पकड़ के। चलो अब थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि जैसा कि मेरा मकसद है इस वीडियो के अंदर टाइम आपको बचा के और फटाफट चीजें मैं दे सकूं, उस हिसाब से मेरे को करना है। चलो फटाफट से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है? सॉल्व करना है इसको, फाइंड द डिटरमिनेंट, मतलब डी निकालना है। कैसे निकालते हैं डी? डी विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 3 5 15 माइनस 2 4 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8, तो कितना हो जाता है डी का वैल्यू? तो डी विल बी इक्वल टू 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। आपका आंसर आ गया 23, ठीक है। सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, अगर डिटरमिनेंट निकालने आ गया, सिंपल भी आ सकता है, हो सकता है इसके जगह पे रूट वाले आते हैं। ये तो मैंने बहुत सिंपल पढ़ा है, लेकिन रूट वाले आते हैं, बहुत ज्यादा कुछ रूट दिया रहेगा, अपॉन में फ्रैक्शन में दिया रहेगा, बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है माइनस करके, जो डिटरमिनेंट का रूल है, आपका आंसर जो आएगा आपको मार्क्स मिल जाएगा 2 मार्क्स। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? इफ 2, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, फाइंड के। देखो ये हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, ये हमारा इक्वेशन है जिसमें बोल रही है कि 2, 0 इज ए सॉल्यूशन। तो 2, 0 इज ए सॉल्यूशन, यानी कि आपको इन शॉर्ट 2, 0 जो है इज अ सॉल्यूशन है ना, ये एक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर x का वैल्यू क्या है? 2 है यहां पे, और y का वैल्यू क्या है? 0। तो हमको क्या करना है? बस इक्वेशन में डाल देना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं और कैलकुलेट करते हैं। चलो फटाफट से, ये हमारा इक्वेशन है 2, x के जगह पे क्या लिखेंगे? 2, x के जगह पे 2 लिख दिया, प्लस 3y, तो 3 मल्टीप्लाई बाय y के जगह पे 0 इज इक्वल टू के। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 इज इक्वल टू के। 4 प्लस 0 इज इक्वल टू के, देयरफॉर के विल बी इक्वल टू 4। आपका आंसर आ गया 4, के का वैल्यू 4 आ गया। कितना इजी था, मिल गया आपको 2 मार्क्स। तो सोचो ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे 2-2 मार्क्स वाले चीजों में, तो आप आराम से कर पाओगे। पेपर का लेवल अगर मीडियम लेवल का, इजी लेवल का रहा तो बहुत आएगा। हार्ड लेवल का आता है तो यार कुछ भी आ सकता है, जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट वहां पे काम आएगा आप लोग को, ठीक है। समझ में आ गया? और क्या क्वेश्चन है हमारे पास? देखो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, चेक करो इसको। क्या बोल रहा है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये 2 इक्वेशन है, तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और ये वाला इक्वेशन इसके नीचे लिखता हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है, मतलब हम इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या फिर डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो हमें अच्छा लगता है वो हम लोग करेंगे, या फिर क्रैमर से भी कर सकते हो। तो क्रैमर्स रूल अगर आपको अच्छा लगता है तो क्रैमर्स रूल करो, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं सॉरी इसको मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, सॉरी गाइस। चलो अब जैसा मैंने आपको बताया, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे डायरेक्ट सॉल्व होगा? अब यहां पे मैं इसको क्या करूंगा, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करूंगा, लेकिन साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करने के लिए इसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहां पे x का 4 है, यहां पे x का 3 है, यहां पे 3 है 4 है, तो दोनों अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को मैं कुछ मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये 3 4 जा 12, और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, मतलब x वाले कंपोनेंट सेम हो जाएंगे। तो मैं क्या सिंपली करता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे एक स्टेटमेंट, क्या? मल्टीप्लाई 3 टू इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। मैंने क्या किया, पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12x हो जाएगा,
3 3 जा 9y हो जाएगा इज इक्वल टू 3 11 जा 33 हो गया। इसको नया इक्वेशन का नाम दे दो 3 इक्वेशन। ये 4 3 जा 12x हो गया, 4 4 जा 16y हो गया, ठीक है, प्लस है बीच में, ठीक है, और 4 10 जा हो जाएगा 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इसको आप क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, 12 12 कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस। 40 में से 33 गया, कितना बचेगा, -7 बचेगा, इज इक्वल टू ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो -7 y इज इक्वल टू -7। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -7 अपॉन -7, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, y के जगह पे आ गया y इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू 1 आपने निकाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसमें भी डाल सकते हैं, इक्वेशन 1 में डाल देता हूं, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है। ये हमारा मेन इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें y के जगह पे 1 डालूंगा, तो 4x प्लस 3 y के जगह पे 1 इज इक्वल टू 11। सॉल्व कर लो, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, तो 4x इज इक्वल टू 8, therefore x will be equal to 8 upon 4, तो therefore x will be equal to 2। तो आपने आराम से आंसर निकाल दिया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो 2,1 इज योर आंसर। x, y पूछेगा तो 2,1। कितना इजी है दोस्तों, देखो आप चाहे इसको क्रैमर्स रूल से कर लेते, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि रूल तो बोला ही नहीं है, आपको बोला सिर्फ x और y निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, x और y निकालने पूछेगा, तो आपको जो इजी लगता है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन लगे, चाहे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन लगे, चाहे वो आपका क्रैमर्स रूल लगे, आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर निकालना है, बस और कुछ नहीं। सिंपल है गाइस। आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया अगले चैप्टर से, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो चलो यहां पे देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर चैप्टर नंबर 2 में से कोई 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए तो। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक ये रहा, जो कि बोल रहा है x² + x - 20 इज इक्वल टू 0, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप सब जानते हैं, इसके ऊपर कई सारे मैंने वीडियो बनाए हुए, और जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो से चैप्टर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के वीडियो आप देखोगे तो पूरा डिटेल में मैंने कई सारे एग्जांपल्स कराए हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, x² + x - 20 है, तो इसको पहले लिख लेता हूं मैं, x² + x - 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, आपको पहला टर्म और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो x² मल्टीप्लाई बाय -20, साइड में लिख दो, -20 x² आया। अब मुझे इस नंबर को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, लेकिन ऐड करके मिडिल टर्म आना चाहिए जो कि x है। तो देखो 20 किसके टेबल में आता है, 10 2 20 होता है, तो 10 और 2, तो 10 - 2 करूंगा तो 8 आएगा, तो यहां पे 8 नहीं है, 1 है। तो मुझे ऐसा कुछ नंबर सोचना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए। 20 5 4 20 होता है, मतलब अगर मैं ले लूं 5x और 4x, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 4x होता है 20x², लेकिन मुझे माइनस चाहिए, तो यहां पे अगर मैं माइनस दे दूं तो 5x में से 4x माइनस कर दो तो x आएगा, 5x में से -4x करूंगा तो x आएगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -20 x²। तो मतलब हमारा जो दो टर्म स्प्लिट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 5x और 4x हो रहा है। सिंपल है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलो लिखो, अभी x² हो जाएगा, इस मिडिल टर्म के जगह पे हम दो टर्म लिखेंगे जो कि है +5x - 4x, फिर -20 इज इक्वल टू 0। अब बस कुछ नहीं, ग्रुपिज्म करो और सॉल्व करो फटाफट। ये ग्रुप बन गया, अब सॉल्व कर लो फटाफट से। कैसे सॉल्व होगा, यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, x + 5 -4 कॉमन है, x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो यहां पे लिखेंगे एक बार x + 5 और ये x और ये -4, ये हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0। आगे क्या हो जाएगा, एक बार x + 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, बीच में और लिख दो, और ये एक बार x - 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x + 5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -5, ठीक है। और एक बार ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। मतलब आपके x के दो वैल्यू आ गए, एक का वैल्यू x इज इक्वल टू -5, दूसरे का वैल्यू है x इज इक्वल टू 4। इस प्रकार से सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ यही एग्जांपल, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, लेकिन ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने मिल जाएंगे। तो जरूर से प्रैक्टिस करके लेना फैक्टराइजेशन मेथड को, सिंपल वाले 2 मार्क्स के लिए आते हैं, चाहे हार्ड क्यों ना हो, आप लोग कर पाओगे, क्योंकि मैंने इतना बार आपको पढ़ा के रखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया, इजी था फैक्टराइजेशन मेथड का एग्जांपल, सिंपल है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो समझो इसको, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - kx + 27 इज इक्वल टू 0 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k वाला एग्जांपल अक्सर आता है, चाहे वो 1 मार्क्स वाले में आ जाए, चाहे 2 मार्क्स वाले में आएगा जरूर। देखो इसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - kx, ठीक है। देखो ध्यान से, x² - kx + 27 इज इक्वल टू 0,
ये दिया हुआ है और बोल के रखा है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, मतलब इसका एक रूट है, एक वैल्यू जो है वो 3 दे के रखा है, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं x का वैल्यू जो है ना ये 3 दे के रखा है, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। ठीक है, हम लोग को k का वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं ना। देखो यहां पे जहां पे x दिख रहा है वहां पे 3 डाल देना है, तो x की जगह पे क्या लिखूंगा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे यहां पे तो क्या कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9, ठीक है, k मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट माइनस 3k प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो नंबर को साथ में ले लो, ये 27 और 9 कितना हो जाएगा टोटल मिला के, 27 प्लस 9 इज 36। अब ये 36 को आप ऐसे लिख सकते हो तो माइनस 3k, ठीक है, 9 प्लस 27 इज इक्वल टू 36, ठीक है ना, प्लस 36 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3k, 36 उधर जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा 3k इज इक्वल टू 36, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 3 और आपका k का वैल्यू आ जाएगा कितना, k इज इक्वल टू 12। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। k का वैल्यू कितना आ रहा है यहां से आराम से अगर आप देखोगे तो k का वैल्यू आप निकाल सकते हो जो कि 12 आया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं k वाले जिसमें आपको कोई एक रूट का वैल्यू यानी कि x का अगर अल्फाबेट है इसमें x का वेरिएबल है तो x का वैल्यू दिया रहेगा या तो y का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब वन रूट अगर दिया है मतलब वो उसका वैल्यू दिया है, बस आपको उस इक्वेशन में x का वैल्यू जो दिया रहेगा वो डालना है, कैलकुलेट करना है, k का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो कितने सिंपल एग्जांपल्स होते हैं यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्या है अगला एग्जाम्पल, चलो देखो ध्यान से, दो एग्जाम्पल फटाफट सॉल्व करने। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 and -5, मतलब रूट्स दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 and -5, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फॉर्म करने बोल रहा है। देखो तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, एक फॉर्मूला होता है अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्मूला और वी कैन से द जनरल इक्वेशन टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पढ़ाया मैंने, चैप्टर जब पढ़ा रहा था तब मैंने पढ़ाया था, आई गेस 2.4 या 2.5 एक्सरसाइज में होगा ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू 0। अब यहां पे इसको मैं मान लेता हूं चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो मुझे ना दो चीज दिया हुआ है, 4 and -5 बोला है कि इट इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फा का वैल्यू यहां पे 4 है, बीटा का जो वैल्यू है यहां पे -5 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा जो है इसका वैल्यू निकालूंगा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 प्लस -5, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस -5 कितना होता है यार, अल्फा प्लस बीटा 4 -5 यानी कि ये हो जाएगा -1। वैसे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कर लो तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5 कर लो तो ये कितना हो जाएगा -20। तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब सब डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 है इसमें डाल देता हूं। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके +1 हो गया। समझ में आया, ये माइनस था ना पहले से ही, लेकिन ये माइनस मिलके +1 हो गया। आगे क्या है x, तो +1x प्लस आगे क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू आपने पहले निकाल के रखा है जो कि है -20, तो यहाँ पे -20 इज इक्वल टू 0। इसको आप सीधा करके लिख दो, तो एक्स स्क्वायर 1x को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x मतलब x, और ये प्लस और माइनस मिलके -20 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपको निकालना था। तो कभी भी क्वेश्चन आता है टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप इस तरीके से इसको कर लोगे प्रैक्टिस अलग अलग एग्जांपल्स को, डेफिनेटली यू कैन स्कोर आराम से 2 मार्क्स अगर आते हैं तो ऐसे एग्जांपल। ठीक है, चलो वन मोर एग्जांपल। देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पता है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या करना होता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा आता है मतलब माइनस में आता है तो वो क्या है, अनरियल है। 0 से बड़ा आता है तो वो क्या है, रियल तो है लेकिन अनइक्वल है। लेकिन इज इक्वल टू 0 आता है तो वो क्या है, रियल भी है इक्वल भी है। ये सब चीज मैंने पढ़ा चुका है चैप्टर्स के दौरान भी, एलएमआर में भी और उड़ान बैच में भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको मैं कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, कंपेयर
विथ जनरल इक्वेशन जो कि है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों कंपेयर किया? क्योंकि इससे हम लोग को a b और c का वैल्यू मिलेगा। बताओ a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 2 हो गया। b का वैल्यू क्या है? बताओ b की जगह पे क्या लिखा है? -7, तो b इज इक्वल टू -7, c की जगह पे है -2। आ गया a b c का वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। b कितना है? -7, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय c कितना है? -2। चलो कैलकुलेट कर लो। -7 का स्क्वायर होता है 49, बीच में -4 2 8, 8 2 16, -16, -2 है ना, तो ये -16, यानी कि 49 प्लस 16 जो कि कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। करेक्ट है। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 65। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर क्या बोल सकते हैं? बताओ। देयरफॉर जो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आ रहा है वो बड़ा आ रहा है 0 से बड़ा है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है? रूट्स जो है इसका, रूट्स आर क्या है? रियल एंड अनइक्वल। पढ़ाया था मैंने। 0 से छोटा आता मतलब माइनस में आता, अगर ये पॉजिटिव आ गया ना, माइनस में आता तो वो क्या होता? अनरियल होता। रियल ही नहीं है भैया। लेकिन ये पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया, तो मैं बोलूंगा भैया रियल तो है लेकिन अनइक्वल है, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 नहीं आया। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे। 2-2 मार्क्स नॉर्मल आते हैं, तो जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2B। डेफिनेटली करेक्ट है। समझ गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन के पास जाते हैं। अगला टाइप मतलब अगला चैप्टर आ गया सीधा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो का आखिरी चैप्टर, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आज के वीडियो में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर के 2-2 मार्क्स वाले, इसके बाद एक और वीडियो आ जाएगा, थोड़ी देर में डाल दूंगा, जो कि 4, 5, 6 के भी आ जाएंगे, ताकि आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। मुझे बताओ इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा? अगर मैं स्टार्ट करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने की कोशिश करूं इसका, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एपी क्या आ जाएगा? सबसे पहले 2 आ जाएगा, 2 के बाद 4, 6, 8, 10 और ऐसे करते करते कहां जाऊंगा? n, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि यार इवन नंबर जो होता है वो 2 के मल्टीपल्स ही होते हैं ना इन शॉर्ट। तो मतलब लास्ट मेरा 2n होगा। करेक्ट है, ये समझ में आ रहा है? तो मतलब मेरा फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर जो होगा वो ये होगा। करेक्ट हो गया। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल सकता हूं? पहला t1 क्या है मेरे पास? 2, ठीक है, और tn क्या है मेरे पास? लास्ट वाला 2n। ये समझ में आया? tn क्या है मेरे पास? 2n है। ये समझ में आ गया आपको? अब एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा दोस्तों, ठीक है, मतलब हम लोग को एक्चुअल में क्या निकालना है? फाइंड द सम। तो सम को कैलकुलेट करने का, सम को दोस्तों कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था, दैट इज Sn इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sn इज इक्वल टू n/2, Sn इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn। यही फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना? Sn इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn। ये फॉर्मूला है हमारे पास। मतलब कभी भी अगर आपको कोई फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर कैलकुलेट करने पूछा, तो पहला टर्म और आखिरी टर्म को प्लस करके n/2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा। तो हमको Sn निकालना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन n/2, n की जगह पे तो n ही रहेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कैसे कितने नंबर है, तो n/2 ऐसे ही रहेगा। लेकिन मुझे t1 पता है, t1 मेरा 2 है, प्लस tn मुझे पता है जो कि 2n है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं क्या? देखो n/2 मेरा है, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा। देखो क्या निकलेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकल गया तो 1 बचा, प्लस इसमें से भी 2 कॉमन निकल गया तो n बचेगा। ठीक है, ये 2 कैंसल, तो क्या बच रहा है? n मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n बोल लो या फिर n प्लस 1 बोल लो, एक ही बात है। तो हमारा कभी भी याद रखना कि एक ये बन गया, ये एक्चुअल में बन गया एक फॉर्मूला। ये एक्चुअली बन गया फॉर्मूला, मतलब आपको फॉर्मूला बनाने के लिए पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो Sn will be equal to, मतलब द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। तो समझ लो, आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 इवन नेचुरल नंबर, तो ये n की जगह पे सिर्फ 30 डाल दो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द ट्रिक टू फाइंड एनी ऑफ द n इवन नेचुरल नंबर। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी था, अगर आपको याद होगा, शायद उड़ान बैच में भी ये क्वेश्चन था, तो मैंने पढ़ाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? देखो पढ़ो इसको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है AP 9 4 1 -1 -6, फाइंड T19। T19 का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहां पे T1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 9, ठीक है, T2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4, ठीक है, तो T3 -1 है, T4 यहां पे -6 है, इतना वैल्यू हमें दिया है। T19 कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं D, तो D इज नथिंग बट T2 - T1। निकाल लो, T2 कितना है? 4,
माइनस T1 कितना है 9, तो कितना मिल जाएगा -5। डी का वैल्यू मिल गया -5। मुझे T1 पता है, T1 को हम लोग A भी बोलते हैं, T1 को ही हम लोग A बोलते हैं, मतलब इन शॉर्ट मुझे A का वैल्यू पता है 9 और D का वैल्यू मुझे पता चल गया जो कि है -5। ये दो वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, ये दो वैल्यू जो मुझे काम के थे ये मुझे पता है। अब इसी के हेल्प से मैं क्या करूंगा, कुछ वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। हमको निकालना है T19, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, T19 मुझे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn का फॉर्मूला है ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मेरा n कितना है यहाँ पे 19 है, ठीक है, तो मतलब मुझे T19 का जो वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू a का वैल्यू मुझे पता है 9 प्लस n का वैल्यू मुझे पता है 19 है, -1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू मुझे पता है कितना है, d अभी अभी निकाला आपने -5, मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 प्लस 19 माइनस 1 इज 18 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। 18 5 जा कितना होता है, 18 5 जा 90 होता है आई गेस। 18 टू 36, 18 3 जा 72, 18 4 जा 18 4 जा कितना होता है 72, 18 5 जा 90, करेक्ट 90 आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा टेबल कमजोर हो गया लेकिन कोई बात नहीं। 18 5 जा 90 होता है, लेकिन कौन सा 90, -90 होता है, ठीक है ना। तो 9 माइनस 90 इज 81, तो T19 का वैल्यू आ गया आपको, T19 का वैल्यू आ गया -81, करेक्ट है, सिंपल है। तो T19 कितना आएगा, जो आपको पूछा था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T19, T19 का वैल्यू आ गया -81, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत इजी भी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे हो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं T19, T15, T18 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई एपी दिया रहेगा और आपको कोई टर्म पूछा रहेगा, तो वो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इजी होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ जाए हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एपी दिया हुआ है, ए का वैल्यू इज गिवन इज 2, डी का वैल्यू इज गिवन इज 3। हम लोग को H12 कैलकुलेट करना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले ए पता है, डी पता है, लेकिन मुझे एन नहीं पता है। लेकिन मैं सबसे पहले ए और टी के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, एन निकाल सकता हूं क्या, लेकिन एक्चुअल में जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट H12 भी निकाल सकता हूं। आपको पता होगा सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला ना, ठीक है, यही फॉर्मूला है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे n का वैल्यू H12 निकालना है, मतलब इन शॉर्ट मेरा n का वैल्यू 12 हो गया डायरेक्टली, तो 12/2 हो गया। यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस n का वैल्यू मुझे पता है 12 है, 12 माइनस 1, डी का वैल्यू भी दिया हुआ है 3। अब सब डाल के कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 12/2 मतलब 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 12 माइनस 1 इज 11, 11 3 इज 33, ठीक है, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 33 प्लस 4 इज 37। 6 मल्टीप्लाई बाय 37 करो, आपका आंसर आ जाएगा H12 का। H12 का आंसर आ जाएगा 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 3 जा 18 और 2 22, 222 इज द आंसर। H12 का वैल्यू कितना आसानी से निकाल दिया, मतलब दिखने में हार्ड लग रहा था लेकिन आराम से कैलकुलेट कर दिया और हमने निकाल दिया। H12 का जो वैल्यू है, मतलब सम ऑफ द 12 टर्म इज नथिंग बट 222। सिंपल है, क्लियर है। तो 2 मार्क्स क्या लग रहा है आपको, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं कि यार आराम से मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को इजी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। देखो तीसरे चैप्टर तक आ गए हम लोग, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में तो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम कर सकते हैं, 2 मार्क्स वाले एग्जांपल आराम से कर सकते हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले और क्वेश्चन दिए क्या हमारे पास, चलो चेकआउट कर लेते हैं यार। हाँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको चेकआउट कर लेते हैं, जो कि है क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म मतलब क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है, एंड T10 का वैल्यू दिया हुआ है, टर्म 10 का वैल्यू दिया हुआ है 95। हमको कैलकुलेट करने बोला है H10 का वैल्यू, H10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे ए का वैल्यू 5 है, T10 का वैल्यू 95 है, तो इससे मुझे एक चीज समझ में आ गया, T10 का वैल्यू दिया है मतलब Tn का फॉर्मूला तो यूज होने वाला है। तो आपको पता है Tn का एक फॉर्मूला है मेरे पास, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे T10 है, मतलब इस n की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, T10 लिख सकता हूं। a का वैल्यू मुझे पता है 5 है, प्लस जैसे मैंने n की जगह पे 10 लिखा तो यहाँ पे भी n की जगह पे 10 हो जाएगा -1, और d मुझे पता ही नहीं है, d तो मुझे पता ही नहीं है ना, क्योंकि कहीं पे भी d दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो d की जगह पे मैं ऐसे का ऐसे ही लिखूंगा। अब T10 का जो वैल्यू है वो 95 दे रखा है, तो इस T10 की जगह पे मैं 95 डायरेक्टली लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 5 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9, और ये d 9d, ठीक है। अब इसके आगे मैं कैलकुलेट करता हूं, देखो ध्यान से, तो 95 ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 95 माइनस 5 इज इक्वल टू 9d। तो देयरफॉर 95 माइनस 9 इज 90 इज इक्वल टू 9d। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, d का वैल्यू मिल जाएगा 90/9। तो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 10। यहां से मुझे क्या मिला दोस्तों, d का वैल्यू मिल गया 10, d का वैल्यू मुझे 10 मिल गया। अब यहां पे देखो, जब d मुझे मिल गया, a मुझे पता है, मुझे H10 कैलकुलेट करना है। क्या मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, बिंदास कर सकता हूं। Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें s क्या निकालना है, 10 निकालना है, मतलब H10 का वैल्यू निकालना है। n के जगह पे 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू मुझे पता है 5,
डाल दिया, एक जगह पे 5 प्लस n क्या है 10 है, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d अभी अभी आपने निकाल दिया 10। बस कुछ नहीं दोस्तों, डायरेक्ट वैल्यू डाला और कैलकुलेट किया। तो S10 विल बी इक्वल टू 10/2 मतलब 5 ब्रैकेट में 2 5 10 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 90। ये 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 10 90, डायरेक्ट 90 लिख दो यहां पे, ठीक है। तो S10 विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 90 इज 100, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो S10 का वैल्यू में आपको मिल जाएगा कितना, S10 का डायरेक्टली वैल्यू मिल गया आपको 500। कितना इजी था S10 को कैलकुलेट करना। तो सोचो बस आपने क्या किया, पहले Tn का फॉर्मूला लगा के D निकाल दिया, एक बार D निकल दिया तो Sn का फॉर्मूला डाल के S10 का जो वैल्यू निकालना था वो आपने निकाल दिया। कितना सिंपल था दोस्तों, और ये आप देख सकते हो आपके सामने क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं फिर इसी के साथ ये एंड करते हैं। ये थे सबके चार चार एग्जांपल तीनों चैप्टर के, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 जो आपका लीनियर इक्वेशन था, दूसरा क्वाड्रेटिक एंड तीसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, मैंने तीन एग्जांपल्स चार मोस्टली एग्जांपल सॉल्व करा दिए। और मुझे लगता है इसी में से आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे, या फिर इसी के टाइप के जैसे आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और हमारा जो एक्स्ट्रा एफर्ट जो हम लोग डाल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। लेकिन अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज का वीडियो भले यहां पे स्टॉप हो रहा है, लेकिन इसके बाद थोड़े टाइम के बाद एक और वीडियो मिलेगा जो कि इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे और मैं आपको वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर क्या करता हूं मैं, इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा मजा आया होगा आपको हमारे साथ पढ़ के। तो ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर दोस्तों पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।